हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका विभिन्न स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। आइए आज आपको हम 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जितना भी क्वेश्चन ला रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बोर्ड वाले हैं, ताकि बोर्ड का टाइम चल रहा है, बोर्ड की तैयारी कर ले। बाकी हम बेसिक पढ़ाते हुए एक एक चैप्टर की तैयारी करवाएंगे आपको। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको शंकु के बारे में तो बताया था, आज फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये शंकु होता है जो त्रिभुज के आकार का हम बना सकते हैं, पर फर्क बस इतना होता है कि शंकु जो होता है वक्रीय होता है। शंकु जो होता है वक्रीय होता है, जैसे आइसक्रीम का कोण उसके जैसा होता है। और जो त्रिभुज होता है वो भी ऐसा होता है, लेकिन इसका शेप समतल होता है। इसका शेप कैसा होता है? समतल, और ये होता है वक्रीय। और शंकु हो गया, ये वाला पार्ट जो होता है ना शंकु का गोला टाइप का होता है, गोला होता है ऐसा, और इसी पे लगा देते हैं कोना टाइप का। अब इसको 3D हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसा होता है। ये वाला हिस्सा गोला होता है, ठीक है, जो शंकु का केंद्र होता है गोला। और गोले की संरचना जब होती है तो केंद्र से परिधि होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे माना केंद्र ये, इसकी त्रिज्या r होगी। तो यहाँ पे जो त्रिज्या दिया है ना r बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, देखिए सिर्फ ऊंचाई बोले ना शंकु की ऊंचाई, तो ये लंबवृत्तीय ऊंचाई होती है। ये शंकु के शीर्ष से केंद्र तक आता है, ठीक है। तो ऊंचाई जो होगा h बराबर के कितना है? 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। मुझे ज्ञात करना है पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम पहला निकाल देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना पाई आर यल। देखिए एक बात यल की होगी जब, तो यल जो होता है हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। और तिर्यक ऊंचाई मेरा ये वाला पार्ट होता है, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया लंबवृत्तीय ऊंचाई, ये हो गया आर, ठीक है। और इसमें मुझे तिर्यक ऊंचाई का मान इस फॉर्मूले में या इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो हम तिर्यक ऊंचाई का मान निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई को यल से दिखाते हैं, तो यल इक्वल होता है रूट में h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो यल निकालेंगे रूट में h का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का वर्ग हम करेंगे, 16 का वर्ग, 16 छक्का 96 के 6 हाथ में 9, 16 कम 16 9 25, यानी होता है 256 प्लस 12 का वर्ग होता है 144। इन दोनों को ऐड करेंगे, 256 में 144, तो 6 4 10 की जरूरत में 1 4 5 4 9 10 की जरूरत में 2 1 3 1 4 400। कितना आता है? 400। 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 20, और इसमें सेंटीमीटर था, तो ये भी होगा सेंटीमीटर में। ये भी किसमें होगा? सेंटीमीटर में। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी हमारी। ये तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया, तब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पाई का मान होता है 22/7। मैं आपको ये आंसर पाई के अकॉर्डिंग होगा, यानी पाई की वैल्यू नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा पाई गुणे आर की वैल्यू त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और गुणे यल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब इसको हल करेंगे तो पाई गुणे 12 गुना के 24 के आगे 1 0, ठीक है,
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी फॉर्म सेंटीमीटर था और इसमें भी था सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुणा करके स्क्वायर बना लेगा, तो इसका एक लाइन में आंसर होगा 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगला पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो दूसरा इसमें आंसर है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है, जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें अभी आपको बता दिया कि कुल जब लगेगा तो गोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा। इसके अंदर जैसे शंकु हो गया गोला, गोला के पीछे गोल का टाइली लगेगा ना, वो टाइली इसमें जोड़ा जाएगा, तो गोला गोले का क्षेत्रफल होगा। गोले का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, जैसा कि हमने हल किया ऊपर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सॉरी गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ शंकु लगा है तो पृष्ठ बोलाएगा, इसलिए हम उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हमने अभी अभी मान निकाला पाई आर एल का मान 240 पाई, वहीं से इसको रख दे रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं आर स्क्वायर, आर ऊंचाई होता है 12 का वर्ग, ठीक। तो 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होगा 144, साथ में सेंटीमीटर भी था भाई, इसको ऐसे लिखते हैं 144 गुणे पाई गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे 240 144 को 240 144 को ऐड करेंगे 4 4 8 और 2 1 3 384 सेंटीमीटर 384 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।